बिहार के गयाजी पहुंचे पीएम मोदी। खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 13,000 करोड़ की योजनाओं की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम बेगूसराय में बने एशिया के दूसरे सबसे चौड़े 6 लेन औटा सिमरिया ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बक्सर थर्मल पावर प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिहार के बाद पीएम मोदी का बंगाल दौरा करेंगे, जहां 5200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें कोलकाता मेट्रो भी शामिल। गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पिछली सरकारों में बिहार में काम नहीं हुआ, हमारी सरकार ने बिहार में काम किया। नीतीश कुमार ने कहा, नए प्रोजेक्ट से बिहार का विकास होगा, हर सेक्टर में बिहार विकास कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले लालू यादव का बड़ा बयान। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी गयाजी में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। इसके साथ ही लालू यादव ने एक 56 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें नीतीश कुमार और पीएम मोदी को लेकर राजनीतिक हमले किए गए हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कहा, आज गयाजी में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। तेजस्वी बोले, प्रधानमंत्री गयाजी में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के विशाल पहाड़ को तोड़ देगी। तेजस्वी और लालू के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा, इस बार के चुनाव में आरजेडी का होगा पिंडदान। ललन सिंह ने कहा, इस बार पिंडदान जनता आरजेडी का करने जा रही है, हम तर्पण करने जाएंगे। ललन सिंह ने कहा, आखिरी कील गाड़ने का काम जनता करेगी, गयाजी की जनता समझती है, माकूल जवाब देगी। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर चिराग पासवान ने कहा, बिहार पीएम मोदी की प्राथमिकता है। उनका 9वीं बार बिहार आना दर्शाता है कि एक विकसित बिहार का संकल्प पीएम की प्राथमिकता है। चिराग पासवान बोले, एक बार फिर हजारों करोड़ की सौगात बिहार और बिहारियों को समर्पित करके पीएम जाएंगे। बिहारियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का छठा दिन राहुल गांधी का काफिला मुंगेर के जमालपुर पहुंचा। तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी साथ। राहुल तेजस्वी ने खानका रहमानी के मौलाना की मुलाकात की। उनके साथ महागठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात। मुंगेर के शहरी इलाके में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का रोड शो हुआ। इस दौरान युवा और पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आए। सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगा काफिला। भागलपुर में 52 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे राहुल गांधी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शेल्टर में गए कुत्ते नसबंदी के बाद छूटेंगे। बीमार और आक्रामक कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई में कहा, कुत्ते पकड़ने से रोकने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। एनजीओ काम में बाधा डालेगा तो 2 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खतरनाक कुत्तों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। रेबीज से संक्रमित कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा, कहीं भी कुत्तों को खाना ना दे, इसके लिए हर इलाके में एक तय जगह बनाएं। पटना में बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा, 5 लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस किया। 5 परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा, कुछ लोगों ने मेरे करियर पर दाग लगाने का काम किया। मैं कोर्ट भी जाऊंगा और केस भी करूंगा। तेज प्रताप यादव बोले, आरएसएस भाजपाइयों से पैसा लेकर इन्होंने मेरी छवि खराब करने का काम किया। मैं इनका नाम बताऊंगा और पूरी डिटेल भी बताऊंगा। लगता है कि जो षड्यंत्र करता है आरएसएस भाजपाइयों से, इन लोगों ने पैसा लेकर के अब मेरे इस छवि को देख रहा है कि चुनाव आ रहा है और युवाओं में पूरा क्रेज है, इसलिए ये लोग 5 परिवार के लोग जो हैं, मैं इनका नाम रखूंगा बहुत जल्दी। मैं कल इनका नाम के साथ फोटो के साथ मैं आप लोग के बीच में पूरी बिहार की जनता नहीं पूरे देश की। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाश ईशांत उर्फ ईशू गांधी को किया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
पुलिस ने आरोपी के पास एक पिस्तौल बरामद की। 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर के बाहर हुई थी गोलीबारी की घटना। यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, उफान पर यमुना, मंडराया बाढ़ का खतरा। पुराने यमुना पुल का वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाकों में घुसा यमुना का पानी। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर खतरे के निशान के पार। सवाई माधोपुर में एक बार फिर से बने बाढ़ के हालात। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश से कई कॉलोनी मोहल्ला हुए जलमग्न। सभी नदी नाले उफान पर। अनगिनत मकानों में घुसा पानी। रास्ते हुए अवरुद्ध। पुलियापार इलाके में करीब 250 घर पानी में डूबे। फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। राजौरी के कोचरंका सब डिवीजन के पंचनाडा गांव में जमीन धंसने से लोगों में मचा हड़कंप। जमीन धंसने से दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त। बीते दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की घटना। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें और कुछ घर पूरी तरह से ढह गए। गांव में 300 मीटर सड़क भी धंसी। प्रशासन ने करीब 90 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। लोगों के मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई। उत्तरकाशी के सयाना चट्टी में बाढ़ से हालात खराब। एसडीआरएफ ने पूरे क्षेत्र को खाली कराया। यमुना नदी का पानी अचानक रुकने से बनी झील। यमुना का पानी आबादी क्षेत्र में पहुंचा। पानी ज्यादा होने के चलते डूबा यमुना का पुल। नोएडा पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में कचहरी से घर लौटे वकील पर सरेआम फायरिंग की कोशिश। असलहे से गोली। अहमदाबाद के बाद महिसासागर में भी एक छात्र ने दूसरे छात्र पर किया हमला। बालिंसोर कस्बे में तलवाद दरवाजा में 8वीं के छात्र पर डंडे से किया हमला। बच्चों को स्कूल से छूटते स्कूल के बाहर हुई घटना। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। आगरा में नाबालिग से रेप का आरोपी जुनैद गिरफ्तार। जुनैद ने नाबालिग से अश्लीलता का वायरल वीडियो किया था। पुलिस मुठभेड़ में बलात्कार का आरोपी जुनैद घायल। जुनैद के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। राजस्थान के जैसलमेर स्थित मेघा गांव में पाए गए कशेरुकी जीवाश्म जुरासिक युग से संबंधित बताए जा रहे हैं। जीवाश्म हरपाल के तालाब के पास प्राचीन अवशेषों की खोज ने पुरातत्व और भूवैज्ञानिक हलकों में मचाई हलचल। इन अवशेषों में फॉलिसिस और हड्डियों का एक स्ट्रक्चर शामिल है। एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पाल का निधन। 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने लॉर्ड स्वराज पाल के निधन पर दुख जताया। यूके स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पॉल ने दी अंतिम सांस। लॉर्ड स्वराज पॉल ब्रिटेन स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक। पॉल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मुख्य आरोपी के दोस्त राजकोट से गिरफ्तार। 10 अन्य संदिग्धों की तलाश जारी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि घटना को अंजाम देने के पीछे संगठित योजना थी। आरोपियों के नेटवर्क खंगालने के लिए कई राज्यों में दबिश जारी। जालौन में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को लेकर राजनीति तेज। डीएम और एसपी को भेजे गए एक पत्र को लेकर विपक्ष ने बवाल मचाया। जल शक्ति मंत्री के बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल पर विवाद। निजी सचिव के बेटे के लिए डीएम एसपी को भेजा प्रोटोकॉल लेटर। डीएम और एसपी को बाकायदा एक पत्र भेजा गया था। पत्र में मंत्री के बेटे अभिषेक सिंह को विशेष प्रोटोकॉल देने का निर्देश था। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची के नाम शामिल करने के लिए मांगे गए 11 दस्तावेजों पर सुनवाई कर सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट जारी किए। वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा 14 अगस्त के आदेश के अनुसार लगभग 65 लाख छूटे गए लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ की कड़ी निंदा की। चीन ने कहा भारत और चीन को एशिया की वृद्धि का डबल इंजन बताया।
राजू टैक्सीफियोंग ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की वकालत की। कहा, भारत और चीन जो दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाले उभरती अर्थव्यवस्थाएं, भारत पर 50% टैरिफ ट्रंप की गुंडागर्दी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन के कारण किरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन के अंतर्गत बलोह और गरमूडा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को कर दिया गया निलंबित। टोल शुल्क वसूली को 1 माह की अवधि के लेकर कर दिया गया निलंबित। यात्रियों को सुविधा और राहत को देखते हुए यह लिया गया है फैसला। नोएडा में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज में 1 दिवसीय मीडिया कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का हुआ आयोजन। यह वर्कशॉप ब्रीथ ऑफ चेंज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कॉट्स पहले के तहत आयोजित की गई। वर्कशॉप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का था सहयोग। वर्कशॉप का उद्देश्य भावी पत्रकारों को वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे के प्रति जागरूक करना था। वर्कशॉप में डॉक्टर प्राची गोयल ने छात्रों को वायु प्रदूषण की वैज्ञानिक समझ, मिथकों और इसके वास्तविक खतरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण का स्वास्थ्य और जलवायु पर कितना सीधा प्रभाव होता है। दूसरे सत्र में मनीष चंद्र मिश्रा ने पर्यावरण पत्रकारिता के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को रिपोर्टिंग के नैतिक पहलुओं, कहानी कहने की कला और मीडिया की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। लखनऊ में टोयोटा वर्कशॉप में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 से 20 की संख्या में आए अपराधियों ने घर पर तोड़फोड़ मचाई, वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। राजस्थान के पतियों की शामत, अलवर में 3 दिन में तीसरी हत्या से सनसनी। अवैध संबंधों में पत्नी ने की पति की हत्या। पत्नी ने जीजा संग रची साजिश, गला दबाकर की पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आनंद पर्वत इलाके से अगवा किए हुए 3 महीने के मासूम को किया सुरक्षित बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। 18 घंटे में राजस्थान से बरामद हुआ 3 महीने का अगवा किया शिशु आरोपी को राजस्थान के खेतरी से गिरफ्तार।